नमस्कार। भारत की अगली जनगणना जल्द ही शुरू होने वाली है, लेकिन रुकिए, इस बार ये पहले जैसी बिल्कुल नहीं होगी। जी हाँ, इस बार सब कुछ डिजिटल होने जा रहा है। एक ऐसा बदलाव जो जनगणना की पूरी प्रक्रिया को ही हमेशा के लिए बदल देगा। तो चलिए, इस डिजिटल सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर इस बार ऐसा क्या अलग है? ऐसी कौन सी चीज है जो इसे पिछली सभी जनगणनाओं से एकदम जुदा बना रही है? और इसका सीधा सा जवाब है टेक्नोलॉजी। इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी, सबसे खास बात यही है कि ये पूरी तरह से डिजिटल है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसे पहले से कई ज्यादा आसान और तेज बनाने वाला है। तो ठीक है, ये नया डिजिटल तरीका आखिर काम कैसे करेगा? आइए जनगणना की इस नई प्रक्रिया के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, पूरी जनगणना के दो मेन फेज होते हैं। पहला है मकान सूचीकरण, जिसमें देश के हर एक घर और उसमें मौजूद सुविधाओं की लिस्ट तैयार होती है। और दूसरा फेज है जनसंख्या गणना, जिसमें उन घरों में रहने वाले हर एक इंसान की गिनती होती है। आज हम पहले फेज में जोड़ी गई एक बिल्कुल नई और बहुत ही शानदार सुविधा पर फोकस करेंगे। और वो नई सुविधा ये है कि अब हर नागरिक के पास एक नया और बहुत ही सुविधाजनक ऑप्शन है। अब परिवार का मुखिया खुद ही ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने घर और उससे जुड़ी सारी जानकारी भर सकता है। इस नई डिजिटल सुविधाओं को एक खास नाम दिया गया है, स्वगणना। पर यह है क्या और ये काम कैसे करती है? चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो स्वगणना एक सिक्योर ऑनलाइन पोर्टल है, मतलब एक ऐसी वेबसाइट जिसके जरिए परिवार का मुखिया खुद ही अपने घर के बारे में सारी जानकारी, जैसे घर में कितने कमरे हैं, क्या-क्या सुविधाएं हैं, ये सब भर सकता है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि पूरी प्रक्रिया आसान और तेज हो सके। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, और वो है टाइम लिमिट। ये खास सुविधा हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मकान सूचीकरण का काम शुरू होने से ठीक 15 दिन पहले ही उपलब्ध होगी और सिर्फ 15 दिनों के लिए ही खुली रहेगी। तो टाइम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस पोर्टल को इस्तेमाल करने के कुछ जरूरी नियम भी हैं। पहला, एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही घर के लिए लॉगिन हो सकता है। दूसरा, ये जानकारी परिवार के मुखिया को ही भरनी है। और सबसे जरूरी बात, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो मुखिया का नाम बदला नहीं जा सकेगा। तो नियम तो समझ आ गए, लेकिन इस पोर्टल को असल में इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए अब स्वगणना की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। प्रोसेस ना काफी आसान है। सबसे पहले पोर्टल खोलकर अपना राज्य चुनें और कैप्चा डालिए। इसके बाद जो भी परिवार का मुखिया है, मान लीजिए सुशीला देवी, तो उनका नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करें। फिर अपनी भाषा चुनकर OTP से वेरीफाई करें और अपना जिला और घर के पास की कोई मशहूर जगह चुनें। अगला स्टेप है मैप पर अपने घर की सही लोकेशन को पिन करना। बस इसके बाद मकान से जुड़े सवालों के जवाब देना शुरू कर सकते हैं। और हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। ये पोर्टल बहुत यूजर फ्रेंडली है। ज्यादातर सवाल मल्टीपल चॉइस वाले हैं। टाइप करने के लिए फोनेटिक और वर्चुअल कीबोर्ड्स भी दिए गए हैं। कुछ समझ न आए तो FAQs और टूल टिप से तुरंत मदद मिल जाती है। और अगर गलती से कोई जानकारी भरना भूल गए तो सिस्टम खुद ही आपको याद दिला देगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भर दिया गया, तो क्या काम खत्म? नहीं, इसके बाद का जो स्टेप है वो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट का बटन दबाते हैं, सिस्टम आपके घर के लिए एक बिल्कुल यूनिक कोड बना देता है। ये कोड इस बात का सबूत है कि आपकी जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज हो गई है। ये 11 अंकों का एक SCID होता है। ये कोड आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा और आपके रिकॉर्ड के लिए SMS से भी भेजा जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि जब जनगणना करने वाले कर्मचारी आपके घर आएं, तो बस ये SCID उन्हें बता देना है। ये स्वगणना की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने का आखिरी और सबसे अहम कदम है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये सब क्यों मायने रखता है? एक व्यक्ति के इस छोटे से काम से हमारे देश के लिए इतना बड़ा फर्क कैसे पड़ सकता है? ये बात इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। जब हम सही जानकारी देते हैं तो इससे सिर्फ हमारा देश मजबूत ही नहीं बनता, बल्कि उसकी असली तस्वीर भी सामने आती है। जरा सोचिए, जब सरकार के पास एकदम सटीक डेटा होता है तो वो सबके लिए बेहतर विकास की योजनाएं बना सकती है। इसका मतलब है बेहतर स्कूल, बेहतर अस्पताल और बेहतर सड़कें। यही तो मकसद है हमारी जनगणना, हमारा विकास। तो सवाल ये है कि क्या हम सब इस डिजिटल जनगणना में भागीदार बनकर
देश के भविष्य को आकार देने में अपनी मदद करने के लिए तैयार हैं?